हेलो एवरीवन, मैं आपको वेलकम कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल जेके हेल्पिंग हैंड्स में। मैं आज आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 119। इस वीडियो में हम बात करेंगे कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चन जो इस पेपर में आए थे। को पहले हमको इतना पता होना चाहिए कोडिंग और डिकोडिंग क्या होती है। कोडिंग और डिकोडिंग में होता है कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है किसी कोड में, तो आपको इनकोड करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये स्पाइडर है, या आपको स्पाइडर कोड में दिया गया है इस तरह PSDIRE। तो इसी तरह कमांड दिया है, आपको वो इनकोड करना है। आपको यहाँ पर बताना है कि स्पाइडर किस तरह PSDIR में कन्वर्ट हुआ है, कोड किया गया है। इसी तरह आपको कमांड बताना होगा ये किस में आएगा इन ऑप्शंस में से। तो जब आप इसका देखोगे ये स्पाइडर किस तरह आया, इसमें किस तरह कन्वर्ट हुआ, कौन सा रूल फॉलो किया, तो वही रूल आपको अप्लाई करना है कमांड को। तो आप इसका कॉमन का कोड निकालेंगे तो कॉमन को आप इनकोड कर सकते हैं। तो हम बताएंगे आपको हम किस तरह करेंगे इस क्वेश्चन को। तो हम देखेंगे स्पाइडर किस तरह PSDIR में कन्वर्ट हुआ है या इनकोड हुआ है। देखो अगर हम लिखेंगे तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, ये 6 अल्फ़ाबेट से हम इसको दो में डिवाइड करेंगे, SP ID और ER में। फिर क्या करना पड़ेगा, इनका रिवर्स करना पड़ेगा, दो टर्म्स का, दो अल्फ़ाबेट्स का। अगर SP था तो हम PS लिखेंगे, PS। इस तरह का अगर ID था हम DI लिखेंगे, DI। इस तरह का ER है तो हम RE लिखेंगे। तो इससे स्पाइडर इनकोड होता है PSDIRE में, जैसे कि क्वेश्चन में यहाँ बताया गया है। तो यही रूल आपको फॉलो करना है कॉमन को इनकोड करने के लिए। तो हम कॉमन का देखेंगे कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है। तो इसी तरह हम पहले कॉमन लिखेंगे COMMON। जिस तरह हमने स्पाइडर को कन्वर्ट किया था, दो अल्फ़ाबेट्स में डिवाइड किया था, इस तरह हम इसको भी करेंगे, कॉमन को भी। तो COMMON। तो इन दोनों का भी हम यहाँ पर रिवर्स करेंगे। अगर CO था हम क्या लिखें यहाँ पर OC। इस तरह MM था तो MM सेम ही है, तो एक ही अल्फ़ाबेट है M, तो MM। अगर ON तो क्या आएगा यहाँ पर NO आएगा। तो इनमें से आपको देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन है ये, जिस ऑप्शन में लाइक करेगा वो करेक्ट ऑप्शन इसका। OCMMNO, तो ऑप्शन C में ये लाइक कर रहा था, ऑप्शन C इज द करेक्ट ऑप्शन। OCMMNO में हमने इनकोड किया है कॉमन को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 2 और इस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 105। तो हम देखेंगे आपको इसमें क्या है, जो पीरियोडिसिटी है एक इनकोड किया गया है जिसमें OIREPDYTICI में। इसी तरह आपको देखना होगा जो क्रेडेंशियल्स है वो किस में आएगा इस ऑप्शन में से। ये एक पीरियोडिसिटी इसको इनकोड किया गया है किसी कोड के थ्रू इसमें कन्वर्ट। तो अब हम इसका निकालेंगे क्रेडेंशियल्स का। तो हम बताएंगे आपको पहले पीरियोडिसिटी किस तरह इसमें कन्वर्ट हुआ है, तो हम फिर वही रूल अप्लाई करेंगे क्रेडेंशियल्स को कन्वर्ट करने के लिए, को इनकोड करने के लिए। तो हम बताएंगे अगर यहाँ पर लिखेंगे हम पीरियोडिसिटी टोटल 11 अल्फ़ाबेट्स है, तो हमको इनको डिवाइड करेंगे पहले 5 में, फिर एक को ऐसे ही, फिर ओवर 5 में। तो फिर क्या हुआ, किस तरह इन्होंने इसमें कन्वर्ट किया है, देखिए इसने रिवर्स किया है। किसको रिवर्स, जो भी 5 अल्फ़ाबेट्स है इनको रिवर्स किया है। हम पीछे से हम लिख के आएंगे। तो पहले यहाँ P था, हम यहाँ से अब रिवर्स करके लिख के आएंगे। O, पहले O आएगा, फिर आएगा ये I, फिर आएगा R, फिर आएगा E, फिर आएगा P। D को वहीं एज इट इज लिखेंगे। फिर इसका भी हम रिवर्स करेंगे, यहाँ से इसका भी रिवर्स करेंगे। अगर लास्ट में Y था तो वो पहले ही लिखेंगे हम Y, फिर क्या था T, फिर क्या था I, फिर क्या था C, फिर क्या था I। तो इस तरह हमने इसको इनकोड किया पीरियोडिसिटी में इसमें। तो जैसे कि इसने किया था यहाँ पर, इसी तरह हमको क्या करना पड़ेगा, क्रेडेंशियल्स क्या करें। हमने इसको इनकोड किया, हमने देखा कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, तो अब हम इसको में ये रूल फॉलो करेंगे, फिर इसका आंसर करेंगे। तो क्रेडेंशियल्स ये भी 11 अल्फ़ाबेट से, इसमें हम 5 को पहले डिवाइड करेंगे 5 में, फिर N को एज इट इज़, फिर ये 5। तो इसका भी हम रिवर्स करेंगे,
पहले ई लिखेंगे, ये फिर डी आएगा, डी फिर ई आएगा, फिर आर आएगा, फिर क्या आएगा, सी आएगा। तो एन को एज इट इज़ लिखेंगे यहाँ पर हम। तो फिर इनका भी हम रिवर्स करेंगे, पहले एस आएगा, फिर एल आएगा, फिर ए आएगा, फिर आई आएगा, फिर टी आएगा। तो अब हमने क्रेडेंशियल्स को इसमें इनकोड किया है। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे किस ऑप्शन में लाई कर उसका आंसर है। EDRCNSLAIT, तो ऑप्शन ए में लाई करा। EDRCNSLAIT, तो ऑप्शन ए में लाई, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए। तो हमने इसका रिवर्स किया यहाँ, फिर इसका ये रिवर्स किया यहाँ पर, और एन को नीचे ऐसे ही लिखा है एज इट इज। तब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 3 और इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 123। इस तरह यहाँ पर दिल्ली इनकोड किया गया है CCIDD में। हमको बताना है किस में इनकोड होगा। अगर किसी रूल के थ्रू दिल्ली को CCIDD में कन्वर्ट किया गया तो बम्बई, अगर हम इसी बम्बई में भी यही रूल अप्लाई करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर पहले दिल्ली का। अगर हम यहाँ पर पहले दिल्ली लिखेंगे तो ये किस में कन्वर्ट है। तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे हम, कहाँ तक, एल तक। अब हम देखेंगे डी किस तरह आया। डी से पहले कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, सी। तो यहाँ पर जो डी है इसको माइनस किया गया एक अल्फ़ाबेट। तो अगर -1 डी को एक अल्फ़ाबेट माइनस करेंगे तो वहाँ क्या आएगा, सी आएगा। -1 के तो सी आएगा। इसी तरह अगर हम ई को हम क्या करेंगे माइनस, तो वो सी आता है यहाँ पर। यहाँ पर ई है 1 2, तो -2 किया गया यहाँ पर। हम यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज करेंगे तो यहाँ -2 आया। इसी तरह हम देखेंगे एल में क्या रूल अप्लाई किया गया, तो कि वो आई आया। तो हम देखेंगे कितने से पहले आता है। तो अगर एल है, हम यहाँ आई है, तो यहाँ पर माइनस इससे पहले आता है के, फिर जे, तो -3 यहाँ पर -3 होता है। इसी तरह यहाँ पर क्या होता है, एच के अगेंस्ट डी किस तरह आता है। अगर ये एच है यहाँ पर, यहाँ है -1 -2 -3 -4, तो यहाँ पर -4। अब हम देखेंगे डी किस तरह आया, आई के अगेंस्ट। तो अगर यहाँ पर आई है, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5, तो -5 हुआ है। तो मतलब इसमें कौन सा रूप लिया, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5, इतने अल्फ़ाबेट्स पहले अल्फ़ाबेट्स आते हैं इस सीरीज़ के। ये जो ये वाली सीरीज़ है कोड में, इसको हमको -1 करना पड़े, इसको -2 -3 -4 -5, तो हमको ये अल्फ़ाबेट्स मिलते हैं यहाँ पर। तो इस तरह ये रूल अप्लाई किया गया है इस कोड में, कोडिंग और एनकोडिंग में। अब हम बम्बई में भी इसी यही रूल अप्लाई करेंगे तो हम इसका आंसर निकालेंगे। अगर यहाँ पर हम बम्बई लिखेंगे तो यहाँ पर हमें पूरा अल्फ़ाबेट लिखना पड़ेगा A to Z, तो हम समझ जाएंगे। जिस तरह हमने D को -1 किया था, पहले जो अल्फ़ाबेट को -1 किया, इस तरह हमको B को -1 करेंगे। जब हम B को -1 करेंगे एक अल्फ़ाबेट, तो यहाँ पर क्या आएगा, A आएगा। तो B से पहले क्या आता है, A आता है। हमको B अल्फ़ाबेट को -1 करना है, मतलब पीछे जाना है, तो B से पहले A आता है, तो A लिखेंगे। अब इसको 2 करेंगे, O को -2 करेंगे, तो हमको देखना पड़ेगा O से तो पहले अल्फ़ाबेट कौन आता है। तो क्या हमको देखना होगा कि O से पहले 2 कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। अगर ये यहाँ पर O है, इससे पहले 2, एक N हो गया एक, और M हो गया दूसरा, तो दूसरा है M, तो यहाँ पर M आएगा। अब हम देखें M से यहाँ -3 आएगा, यहाँ से -4, यहाँ -5 करना पड़ेगा, यहाँ -6। तो हम देखेंगे अगर हम M को -3 देखेंगे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। अगर M है यहाँ पर -1 -2 -3, तो जो थर्ड आता है वो J आता है। अब B का हम क्या करेंगे, हम B का देखेंगे कौन सा आता है। अगर -4 करेंगे B को, यहाँ पर थोड़ा आपको कंसेप्ट रखना है, क्या करना है। यहाँ पर B को हम किस तरह, अगर यहाँ पर B इसको -4 -1, फिर Z पे जाना है, -2 -3 -4, तो जो 4th आता है वो आता है X, -4 करके X अल्फ़ाबेट आता है। इसी तरह जिस तरह हमने B को इस तरह A को करेंगे, यहाँ पर -5 करेंगे, तो देखेंगे अगर यहाँ पर A है, इसको माइनस करेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 करके उससे पहले 5th अल्फ़ाबेट जो आता है V आता है। इस तरह अगर Y को हम 6 करेंगे, अगर Y है यहाँ पर,
इसका जो 6th अल्फ़ाबेट माइनस करके उससे पहले है आता है वो है WXVUTS, तो वो S आता है, -6 करके S आता है। तो जो यहाँ पर इसने दिल्ली के लिए रूल अप्लाई किया था, तो जब हमने मुंबई के लिए ये अप्लाई किया तो इसमें कन्वर्ट होता है, किसमें, AMJXVS। तो हमको देखना पड़ेगा अभी किस ऑप्शन में लाइक कर रहा है, AMJ इसमें AMJ इसमें भी तो XVS, तो XVS, तो ये ऑप्शन सी में लाइक कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 123 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। तो अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप फिर से इसको रिपीट कीजिए, स्टार्टिंग से देखिए इन वीडियोस को। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई ऐसा और वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगी। थैंक्स फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।